दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 124 क्या है। बीएनएस की धारा 124 यह कहती है कि अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करना। सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि इसका मतलब यह हुआ कि जानलेवा एसिड से जानलेवा चोट पहुंचाना से संबंधित है बीएनएस की धारा 124। इस धारा में यह कहा गया है कि यह किसी व्यक्ति के शरीर को स्थायी या आंशिक नुकसान पहुंचाने, जलाए जाने, विकृत करने या अपंग करने से संबंधित है, जिसमें एसिड फेंकना या देना शामिल है। इसमें कम से कम 10 साल तक की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक होने का प्रावधान है तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। जो जुर्माना होगा वो पीड़िता के चिकित्सा खर्चों के लिए देय होगा। मित्रों, बीएनएस की धारा 124 में 2 सब क्लास हैं, सब क्लास 1 और सब क्लास 2। सब क्लास 1 में यह कहा गया है कि बीएनएस की धारा 124 सब क्लास 1 में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकने या उसे एसिड देने जैसे कार्यों के माध्यम से स्थायी या आंशिक क्षति या विकृत कर देना या जलाना या अपंग कर देना या गंभीर चोट पहुंचाना। यदि ऐसा कृत्य किया जाता है तो बीएनएस की धारा 124 सब क्लास 1 के तहत वह व्यक्ति दंडित होगा। इस धारा के तहत जो सजा का प्रावधान है वह ये है कि कम से कम 10 साल तक की कैद जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित होगा। जो जुर्माना होगा वह न्याय संगत और उचित होगा। पीड़ित के इलाज के खर्चों को पूरा करने के लिए जो माननीय न्यायालय उचित समझेगी वो आदेश पारित करेगी। बीएनएस की धारा 124 सब क्लास 1, 326 ए जो आईपीसी की धारा पुरानी कानून थी, पुराने कानून में यानी 326 ए के समान है। पुनः बताना चाहूंगा कि बीएनएस की धारा 124 सब क्लास 1 पुराने कानून में यानी आईपीसी की धारा 326 ए के समान है। अब बीएनएस की धारा 124 सब क्लास 2 की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि एसिड फेंकने या देने का प्रयास करने के लिए जिसमें शारीरिक क्षति पहुंचाने का इरादा हो तो कम से कम 5 साल तक की कैद जो 7 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी शामिल है। परंतु यहाँ पर यह याद रखना चाहिए जरूर कि एसिड फेंकने या देने का प्रयास करने के लिए वहां पर फेंका नहीं है एसिड, केवल प्रयास किया है। तो इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 5 साल तक की कैद और जो 7 साल तक हो सकती है और जुर्माने से भी दंडित होगा। बीएनएस की धारा 124 सब क्लास 2 पुराने कानून में यानी आईपीसी की धारा 326 बी के समान है। एसिड की परिभाषा बताना चाहूंगा मित्रों कि इस धारा के तहत एसिड में कोई भी पदार्थ शामिल है जिसमें अम्लीय या संक्षारक गुण हो जो शारीरिक चोट पहुंचा सकता हो, जो शारीरिक चोट पहुंचा सकता है जिससे उसके शरीर में निशान या विकृति हो सकती है। एसिड की परिभाषा ये हुई मित्रों। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब न किए हो
तो इसी प्रकार कानून की नई नई जानकारी लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।